फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन फीवर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से विकास की विशेषता है। ऑप्शन दिए हुए हैं गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विकास जो होता है वो गुणात्मक, इसकी विशेषता होता है कि ये गुणात्मक होता है और विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर से पैर की ओर। और ये जो सिर से पैर की ओर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलो कोडल। सिफेलो कोडल इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। और जो पैर से सिर की ओर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये होता है केंद्र से सिरों की ओर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर से पैर की ओर, जिसको बोलते हैं सिफेलो कोडल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बालक में जो संस्कार होते हैं वो विद्यालय से होते हैं, परिवार से होते हैं स्टार्ट, खेल के मैदान से या सिनेमा घर से। तो इसका जो संस्कारों का जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहले परिवार से ही होगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के ही संपर्क में आता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। विकास के संदर्भ में गलत कथन है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा है दिशा सिर से पैर की ओर होती है, चौथा है वर्तुलाकार गति। तो इसमें यह है कि कौन सा कथन गलत है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सही कौन सा है। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये शब्द दिया हो वर्तुलाकार गति। ये क्या होता है? वर्तुलाकार गति ये होती है जैसे किसी बालक की लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा। ये होता है विकास की वर्तुलाकार गति। तो इसलिए ये है सही ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे गलत कथन चुनना है। अब हम लोग ऊपर देखते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अभी हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं सिफेलो कोडल। ये भी सही है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका गलत कथन जो है वो इसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। खेल के मैदान में अगर हम लोग देखते हैं तो शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। इसलिए उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास कैसे होगा, कोई भी इधर उधर दौड़ेगा, अलग अलग तरीके से खेल होते हैं। खेल के मैदान में इधर जब इधर दौड़ेंगे शारीरिक विकास होगा। मानसिक विकास ऐसे होगा कि किस तरीके से हमको डिसीजन लेना है, कब कौन सी रणनीति अपनानी है। और सामाजिक विकास इसलिए होगा क्योंकि पूरी टीम को एक साथ लेके चलना होगा। इसलिए उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गर्भाधान काल की जो अवस्था नहीं है वो शैशवावस्था नहीं है। और जब ये भ्रूण बनता है तो सबसे पहले ये इसकी अवस्था होती है बीजकरण या डिंब, जो कि 0 से 2 सप्ताह के बीच में रहती है। उसके बाद आती है भ्रूणावस्था, जो कि 2 सप्ताह से 2 माह रहती है। इसलिए ये तीनों हैं और शैशवावस्था जो है वो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सबसे प्रभावित होती है।
माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। तो गर्भ में है तो माँ के पोषण से सबसे ज़्यादा बच्चा संतान जो है वो प्रभावित होगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मन तथा शरीर का विकास। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। शैशवावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो 5 से 13 वर्ष होती है और किशोरावस्था जो होती है वो 13 से 19 वर्ष होती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दिया है। किसी के अनुसार शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष होता है, किसी के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक होता है, किसी के अनुसार 1 से 3 वर्ष तक होता है। इस तरीके से है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है, पैर, सिर, धड़ या सभी का। तो सबसे पहले गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होगा सिर का, उसके बाद में बाकी सब स्टार्ट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।